बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अभी आपका हम क्लास शुरू किए हुए हैं। उस क्लास में क्या है, से फिजिक्स का प्रकाश पढ़ा दिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिए हैं। अपवर्तन चल रहा है, अपवर्तन में मेरा 2 क्लास हो गया हुआ है, आज 3rd क्लास है। आप लोग अच्छे से बने रहिए, पूरा सिलेबस बोले थे कंप्लीट करवाएंगे, साथ में एमसीक्यू भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। ध्यान दीजिए, आज क्या हम आपको लेंस शुरू करने वाले हैं। देखिए लेंस क्या होता है, आप लोग परिभाषा पढ़े होइएगा, टेंथ के बुक में पढ़े हैं परिभाषा। लेंस क्या होता है? तो लेंस जो होता है वह पारदर्शी माध्यम का बना होता है। किसका बना होता है लेंस? तो लेंस पारदर्शी माध्यम का बनता है, ये ध्यान रखना है। यानी पारदर्शी माध्यम क्या क्या होता है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। पारदर्शी माध्यम लेंस क्या चीज का बना होता है? तो लेंस बना होता है पारदर्शी माध्यम का। और पारदर्शी माध्यम क्या होता है आपको समझा दिए हुए हैं। जिस माध्यम से प्रकाश आर पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम में क्या क्या आ जाएगा? तो कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम में आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या है उसके बाद? पानी क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम में हो जाएगा। कुछ प्लास्टिक भी जो होता है ना, प्लास्टिक, ये भी क्या होता है? पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो ये क्या पारदर्शी माध्यम हो गया। तो लेंस जो होता है वो लेंस क्या चीज का बना होता है? पारदर्शी माध्यम का बना होता है। तो क्या लिखा हुआ है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों का बना होगा। यानी दोनों तरफ से गोला का पृष्ठ होगा, या एक तरफ से गोला का होगा, एक तरफ समतल होगा। या तो यह दोनों तरफ गोलीय पृष्ठ होगा। देखिए इधर भी गोलीय पृष्ठ है, इधर भी गोलीय पृष्ठ है, तो दोनों तरफ गोलीय पृष्ठ होगा, या एक तरफ समतल और एक तरफ गोलीय होगा। ऐसा जैसे मान लीजिए ये क्या है? समतल पृष्ठ है, और फिर ये क्या है? गोलीय पृष्ठ है। समझ में आ गया? तो एक तरफ समतल, एक तरफ गोलीय हो सकता है। तो परिभाषा यही लिखा हुआ है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब देखिए एमसीक्यू में पूछता है से निम्नलिखित में से किससे लेंस बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, लेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए लेंस क्या क्या बन सकता है? तो लेंस कांच का बन सकता है, पानी का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है। कहेगा क्या लेंस मिट्टी का बन सकता है? क्या मिट्टी का लेंस बनाए जा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक एग्जाम में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किससे लेंस बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था कांच लिखा हुआ था, पानी लिखा हुआ था, प्लास्टिक लिखा हुआ था, और मिट्टी लिखा हुआ था। तो ये ध्यान रखना, लेंस किससे नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों क्या है लेंस का प्रकार, क्या बता रहे हैं? लेंस का प्रकार। तो लेंस का कितना प्रकार? 2 प्रकार होता है। एक क्या होता है? अवतल, एक क्या होता है? उत्तल। जैसे दर्पण का 2 प्रकार था, एक अवतल था, एक उत्तल था, वैसे क्या होगा? लेंस का भी 2 हो जाएगा, एक अवतल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लेंस का क्या है? 2 प्रकार है। लेंस का प्रकार 2 प्रकार है। एक क्या होगा? उत्तल होगा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कन्वेक्स बोलेंगे। और फिर अवतल ऐसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या हम लिखे हैं? लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होता है, अवतल भी क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। इस बात को ध्यान रखना, उत्तल भी 3 होता है, अवतल भी क्या होता है? 3 होता है। इसका फिगर से आपको समझा रहे हैं। देखिए एक वर्ड होता है उभय, उभयनिष्ठ सुने होइएगा। उभय मतलब क्या होता है? कॉमन। उभय मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी जो दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उभय बोलेंगे। तो जिस लेंस का दोनों तरफ से उत्तल होगा, जैसे आपको देखिए एक बात समझाते हैं, जैसे कि आपको पीछे वाला स्लाइड में उत्तल अवतल लिखा हुआ है, फिगर नहीं दिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए जो अवतल, जो लेंस इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इसे क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। और जो लेंस इस तरीके से होगा इसे क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे अवतल बोलेंगे। ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा? उत्तल। ये क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। इसको और समझिए, आपको पहले उत्तल अवतल का आपको डेफिनेशन समझा देते हैं किस तरीके से यह बनता है। इसे यहाँ देखिए यह एक सर्कल, यह क्या है? एक ग्लास है, मान लो कुछ भी है, पारदर्शी माध्यम है, 2 स्फीयर है, इसको इस तरीके से मिला दिए, तो ये जो बन गया लेंस, ये लेंस बनेगा बीच वाला, ये लेंस बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो लेंस कहलाएगा जो बीच में यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं? ये जो लेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो होगा इसे क्या बोलेंगे? तो इस लेंस को हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। क्या हो जाएगा यह? तो यह हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अवतल लेंस हो जाएगा। यानी जिसका क्या होगा? जिस लेंस का मध्य सिरा, बीच वाला सिरा क्या होगा? धंसा होगा, यानी बीच वाला सिरा क्या होगा? पतला होगा, और जो किनारा होगा, किनारा, ये किनारा देख रहे हैं क्या होगा? चौड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अवतल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल कैसे बनेगा? तो उत्तल आपको इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए यह हो गया, तो ये जो बीच वाला जो कॉमन पार्ट है, ये क्या बनेगा आपका? तो ये आपका उत्तल बन जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये
पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो समझिए अवतल कैसे बन रहा है, तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है बच्चों, तो ये अवतल बन रहा है, समझ में आ गया। और ये क्या बन रहा है उत्तल बन रहा है। तो जो अवतल लेंस होगा अवतल, उस अवतल का क्या होगा, जो बीच वाला सिरा होगा, जो बीच वाला भाग होगा वह क्या होगा पतला होगा। क्या हो जाएगा, ये बीच वाला क्या है पतला है, और जो किनारा है वो क्या है चौड़ा है। लेकिन उत्तल में क्या होगा उल्टा होगा, उत्तल में क्या हो जाएगा, तो बीच वाला क्या होगा बीच वाला चौड़ा हो जाएगा, जो किनारा है किनारा ये क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा। तो ये उत्तल होता है और अवतल होता है। तो उत्तल होता है आपको समझ में आ गया। अब देखिए उत्तल का प्रकार, अवतल, उत्तल भी होता है 3 प्रकार के, अवतल भी होता है 3 प्रकार का, ये समझना है। उत्तल भी 3 प्रकार के, अवतल भी 3 प्रकार के। तो यहाँ देखिए उत्तल भी 3 प्रकार के है, अवतल भी 3 प्रकार के है। तो जिस लेंस में दोनों को दोनों उत्तल होगा या दोनों के दोनों अवतल होगा, यहाँ देखिए यहाँ जो दोनों उत्तल है, दोनों इधर से भी इधर से दोनों से उत्तल है, तो इसे क्या बोलेंगे उभय प्लस उत्तल। तो ये क्या हो जाएगा उभयोत्तल, क्या हो जाएगा उभयोत्तल हो जाएगा। संधि विच्छेद की जगह उभय मतलब दोनों तरफ से उभय प्लस उत्तल, तो क्या हो जाएगा ये उभयोत्तल हो जाएगा। अब दोनों तरफ से अवतल है, यहाँ देखिए इधर से भी अवतल है और इधर से भी अवतल है, ये क्या हो जाएगा उभयावतल। क्या हो जाएगा ये उभयावतल, उभय प्लस अवतल उभयावतल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो दोनों तरफ से उत्तल होगा तो क्या होगा उभयोत्तल हो जाएगा, दोनों तरफ से अवतल होता क्या हो जाएगा ये उभयावतल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए इसमें क्या है एक तरफ से समतल है, एक तरफ से क्या है समतल है, और एक तरफ से क्या है ये, तो ये एक तरफ से उत्तल है। समझ में आ गया। तो एक तरफ से समतल एक तरफ से उत्तल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे समतलोत्तल। समतल प्लस उत्तल क्या हो जाएगा समतल उत्तल हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें भी क्या है, तो इसमें एक तरफ से समतल है और एक तरफ से क्या है अवतल है, क्या एक तरफ से अवतल है, तो ये क्या हो जाएगा समतल प्लस अवतल यानी कि समतलावतल। क्या हो जाएगा यह समतलावतल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। नेक्स्ट यहाँ देखिए अवतल प्लस उत्तल क्या हो जाएगा अवतल प्लस उत्तल, ये क्या हो जाएगा आपका अवतलोत्तल हो जाएगा। यहाँ उत्तल प्लस अवतल ये क्या हो जाएगा आपका उत्तलावत्तल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया लेंस का 6 प्रकार हो गया। समझ में आ गया। यानी उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होती है, अवतल भी क्या होता है 3 प्रकार के। तो 6 प्रकार का आपका लेंस हो गया, इसको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपके पूछते रहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस का एक प्रकार है या निम्नलिखित में से कौन सा अवतल लेंस का प्रकार है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहता है। ऐसे लेंस का जो उपयोग है वो उपयोग आपको मानव नेत्र जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे लेंस का उपयोग किस तरीके से किया जाता है ह्यूमन आईज में, मानव नेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आपको बता रहे हैं लेंस में क्या होता है वक्रता केंद्र होता है और मुख्य अक्ष होता है। तो आपको हम मुख्य अक्ष समझाएंगे क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है वो समझाने वाले हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र आपको हम समझाने वाले हैं, ध्यान से बने रहिए, आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। अंतिम तक बने रहिएगा, आप लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा। बिना अंतिम तक बने हुए लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। यहाँ देखिए ये लेंस हो गया, तो मान लीजिए यह इस तरीके से लेंस बना है या इस तरीके से लेंस बना है। तो ऐसे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा अवतल बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से जो लेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये अवतल लेंस बनेगा। और यहाँ से जो लेंस बनेगा वो कैसा लेंस बनेगा, तो ये बनेगा आपको उत्तल लेंस बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से उत्तल लेंस बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका अवतल लेंस बनेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट वाला बात हम बताते हैं। इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, जो पीछे आप पढ़े है ना, पीछे मतलब जो प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाए हुए थे वो अच्छे से पढ़े होइएगा। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होने को है। यहाँ देखिए जैसे अब ये क्या बन गया लेंस बन गया, ये लेंस बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों उत्तल लेंस बोलेंगे। और यहाँ जो लेंस बनेगा इस तरीके से जो लेंस बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस, देखिए लाइन से थोड़ा हट गया है, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहले यह एक सर्कल रहा होगा, तो इसका क्या रहा होगा यहाँ केंद्र रहा होगा। क्या रहा होगा केंद्र। और यहाँ भी एक केंद्र रहा होगा, 2 केंद्र रहा होगा। तो यह जो केंद्र है C1 एंड C2 2 केंद्र बन गया। तो जो केंद्र है ना इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये जो C1 C2 हो गया, ये जो आप C1 देख रहे हैं
और C2 देख रहे हैं उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र है, यहाँ समझिए, तो यह भी एक वृत्त है, तो यहाँ भी सर्कल रहा होगा, यहाँ ये भी सर्कल है, तो यहाँ भी केंद्र रहा होगा, यहाँ भी केंद्र, तो दो गो केंद्र बन गया। तो अभी हम C1 C2 लेकर समझाते, बाद में इसमें और समझाएंगे अंतर। तो ये जो यहाँ जो भी C1 C2 है, तो जो C1 C2 है दोनों में, तो दोनों में C1 C2 क्या हो जाएगा, तो दोनों में C1 C2 वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे C1 C2 लिखना कहीं से उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, तो उचित नहीं से आपको समझाते हैं। C1 C2 हम लोग कहाँ लिखे हैं, दर्पण में लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं बच्चों, दर्पण में लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे C1 C2 नहीं लिख के इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको जो C1 दिख रहे हैं, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2F लिखेंगे। यानी इस सेंटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे। समझ में आ गया, 2F लिखेंगे। ये भी सेंटर है, तो इसे क्या लिखेंगे, C1 नहीं लिखे, इसे भी क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे। इसे भी क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पे सेंटर C1 C2 नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, 2F लिखेंगे। अब देखिए इसी में एक 2F1 होगा, तो एक 2F2 होगा। समझ में आया। तो देखिए क्या करेंगे, जो उत्तल लेंस होगा, कौन लेंस होगा बच्चों, उत्तल लेंस होगा, इसमें क्या लिखाएगा, पहले 1 लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। ये ध्यान रखना। समझ में आया। यानी उत्तल लेंस से पहले क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। अवतल फिर बच्चों यहाँ देखिए क्या है, सो इसमें यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं 2F लिखे हैं, 2F, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 2F2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2F2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो। हमें लग रहा है यह कलम आपको कम दिख रहा है ना, तो कम दिख रहा है, तो इसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, 2F1 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, 2F2 लिखा हुआ है। यानी उत्तल लेंस में, किस लेंस में बच्चों, उत्तल लेंस में, इधर क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इधर 2F1 होगा, इधर 2F2 होगा। अवतल लेंस में पहले क्या होगा, 2 होगा, पहले 2F2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको ये हम समझा दिया। यानी वक्रता केंद्र, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 2F लिखते हैं, 2F1 एंड 2F2, 2F1 एंड 2F2। ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया ये, तो ये आपका वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया। उसके बाद क्या समझना है, मुख्य अक्ष समझना है। क्या समझना है बच्चों, मुख्य अक्ष। तो जो दो जो वक्रता केंद्र है, तो उसी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी को प्रधान अक्ष कहते हैं, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो हम मिलाएंगे इसको बच्चों, यहाँ जो मिलाने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये जो मिला है ना, ये अक्ष, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसी को हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, या उसी को प्रधान अक्ष कहेंगे, उसी को प्रधान अक्ष कहेंगे, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मिला देंगे ये, यानी कि क्या हुआ, 2F1 और 2F2 को मिलाने वाली सरल रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी आपको वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश केंद्र या कहीं प्रकाशीय केंद्र भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, ओ से करते हैं सूचित। अब देखिए ये क्या होता है, ये लेंस आपके सामने बना दिए हम, बताइए ये कौन लेंस है, और एक और लेंस बना दिए, ये बताइए ये कौन लेंस है, दो लेंस आपको हम बनाते हैं। समझ में आ गया। जो लेंस, अब लेंस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पे भी एक वक्रता केंद्र हो गया, इसमें भी यहाँ पे एक वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे एक वक्रता केंद्र हो गया। दोनों को हम मिला दिए, यहाँ भी दोनों को क्या किए, मिला दिए। अब देखिए मिलाने के बाद, मिलाने के बाद
इसके जो बीचों बीच में एक पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग प्रकाश केंद्र बोलेंगे। अब इसका आपको गुण समझाएंगे, इसको प्रकाश केंद्र क्यों बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, अभी आपको बहुत जल्द हम समझाने वाले हैं। तो आपको अब अभी इतना ध्यान रखना है प्रकाश केंद्र क्या होता है, अभी आपको जस्ट इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। एक बात और, इसमें द्वार या द्वारक आपको हम नहीं लिखा है, द्वार या द्वारक, क्या बच्चों समझाने जा रहे हैं, द्वारक, इसको द्वार भी कहते हैं, द्वार भी कहते हैं या द्वारक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये जो चौड़ा लंबाई होता है लेंस का, ये जो देख रहे हैं ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी अभी आपको क्या समझाने जा रहे हैं। लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट, यानी लेंस में किरण आरेख की बनावट कैसे होता है, इस बात को बहुत ध्यान समझिए। 3 बात आपको समझाएंगे, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। जैसे आपको हम दर्पण में पढ़ाए हुए थे उस तरीके से लेंस में भी है। तो यहाँ देखिए, पहला कंडीशन आपको हम समझाने जा रहे हैं। पहला, अगर समांतर जाएगी तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से जाएगी तो समांतर निकलेगी, अगर प्रकाश केंद्र से जाएगी तो प्रकाश केंद्र से ही निकल जाएगी। 3 को बात पढ़ना है। समांतर जाएगी फोकस से चली जाएगी, फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना मुड़े हुए आगे निकल जाएगी। ये देखिए 3 बात आपको समझा देते हैं। ये देख रहे हैं, ये कौन लेंस है बच्चों, बोलना है, ये कौन लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। अब देखिए ये कौन लेंस है, ये कौन लेंस है, तो ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस है, और ये क्या है, ये प्रधान अक्ष है, ये भी क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, हमेशा बायां से जो है ना हम लाइट भेजेंगे, बायां से ध्यान रखना है। तो अगर बायां से हम इसमें लाइट भेज रहे हैं तो अब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये अब उत्तल है, ये क्या है बच्चों, उत्तल है। इतना लिखिएगा सबको याद हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, तो ये आपका अवतल है। अब समझिए, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो यह क्या करेगी, झुक जाएगी। क्या करेगी, इसको झुका दिया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, यहां से झुका दिया जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यहां से झुक जाएगी, समांतर जाएगी झुक जाएगी, समांतर जाएगी इसको मोड़ देगी। तो यहां पर जो आया, इस जगह पे आया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसके बारे में आपको बहुत आगे भी हम समझाने वाले हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे बच्चों, इसे हम लोग फोकस कहेंगे। समझ में आ गया। और यहाँ देखिए अवतल में क्या होगा, अगर यह समांतर जाएगी तो झुकेगी नहीं, फैला देगी, अगर यह समांतर जाएगी तो फैला देगी। अब समझिए, अगर यह समांतर यहाँ से किरण गया, गया तो गया, यहाँ से समांतर किरण गया, अगर यह बेंड करके इधर चला गया तो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको क्या फील होगा, उसको फील होगा से यह किरण जो है ना यहाँ से आ रही है, यहाँ से इस जगह से आ रही है। यहाँ जो कोई व्यक्ति टेढ़ा हो गया, यहाँ जो कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे क्या फील होगा से यह किरण जो है ना यहाँ से आ रही है। समझ में आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, फोकस बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उत्तल लेंस में, किस लेंस में, उत्तल लेंस में पैरेलल जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, तो बेंड करके मुड़कर क्या करेगी, या मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आके मिल जाएगी। समझ में आ गया। यानी उत्तल लेंस क्या करती है, झुका देती है, अवतल लेंस क्या करती है, उठा देती है। ऐसे याद रखना है, अवतल क्या करेगी, तो अवतल उठा देती है, उत्तल क्या, तो आपको समझ में आ गया। उत्तल क्या करेगी, उत्तल झुकाएगी, अवतल क्या करेगी, अवतल उठाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह हमें उम्मीद है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम स्पेशल से फिर से बना के लाएंगे। अब फिर से प्रैक्टिकल आपको हम समझाने वाले हैं, ध्यान रखना है। क्या समझाने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी समझे। तो पहला बात आपको समझ में आ गया, इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समांतर जाएगी, या तो झुकाएगी या उठाएगी, ये ध्यान रखना है। अब समझिए, अगर समांतर नहीं जाके, अगर समांतर नहीं जाके, नेक्स्ट देखिए, समांतर नहीं गया, ये क्या है बच्चों, उत्तल लेंस, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या है, तो ये आपका उत्तल लेंस है, और ये क्या है, ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। ये उत्तल और ये अवतल, अवतल अवतल स्पष्ट दिखना चाहिए। ये क्या हो गया, अवतल हो गया बच्चों, ये अवतल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इसमें भी ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इस बार जो है ना, इस बार क्या किया है, समांतर नहीं गया है,
जिस फोकस को हमने डिफाइन किया हुआ था सही, यह फोकस है। क्या है? यह फोकस है। तो इस बार क्या किए? फोकस की ओर भेज रहे हैं। किधर भेज रहे हैं बच्चों? तो इस बार हम इसको फोकस की ओर भेज रहे हैं। तो इस बार जो इसको हम फोकस की ओर भेज रहे हैं, फोकस की ओर भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? फोकस की ओर। तो अब ये फोकस की ओर जा रही है, तो फोकस की तरफ नहीं जाकर सीधे यहाँ से क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए हम फोकस की ओर इसको भेज रहे हैं, फोकस की ओर भेज रहे हैं, तो फोकस की ओर बेचारे को जाना चाहिए, लेकिन ना इधर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समांतर। यानी फोकस की ओर जाएगी तो समांतर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये क्या है? फोकस है। अगर रे, ये फोकस है, अगर रे फोकस से जाएगी, हम मान लीजिए रे को हम फोकस से भेज रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? अवतल हो गया, बहुत बड़ा अवतल हो गया। यह क्या हो गया बच्चों? अवतल हो गया। ठीक है, ये फोकस हो गया, यहाँ भी एक फोकस हो जाएगा। अब उसमें क्या बताए हुए थे? अगर यह पैरेलल जाएगी, अगर यह क्या करेगी? पैरेलल जाएगी, तो इस तरीके से बेंड कर जाएगी, कर जाएगी। लेकिन अब देखिए, पैरेलल नहीं जाके अगर यह फोकस से जाती है, कहाँ से जाती है बच्चों? यह फोकस से जाती है, यह फोकस से जाती है। अगर यह फोकस से जाती है, एक मिनट, यहाँ पे अगर यह एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। उसमें क्या बताए हुए थे? अगर यहाँ से पैरेलल जाएगी तो बेंड कर जाएगी, तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर फोकस से जाएगी, ये देख रहे फोकस, अगर फोकस से जाएगी तो बेंड करके क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? ये पैरेलल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ये हो गया। अब थर्ड क्या है आपको? थर्ड क्या है? प्रकाश केंद्र। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? ये उत्तल हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? तो ये आपका अवतल हो गया। ये क्या हो गया? अवतल हो गया। तो इस बार क्या करेगा? जैसे यहाँ देखिए, ये प्रकाश केंद्र है, ओ है, तो प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बेंड नहीं करेगी, सीधे आगे की ओर से चली जाएगी। अगर प्रकाश केंद्र, ये प्रकाश केंद्र है, समझ में आ गया? प्रकाश केंद्र से जाएगी तो क्या करेगी? बेंड नहीं करेगी, सीधे क्या कर जाएगी? ये आर पार कर जाएगी। ये 3 बात आपको हम समझा दिए प्रकाश केंद्र के बारे में, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक देखिए। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है वो बताएंगे, यानी प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो बताएंगे। अब प्रतिबिंब का परिभाषा जो आपको हम दर्पण में पढ़ाए थे, उसी परिभाषा का आपको याद करना है। चलिए, धन्यवाद।